हेलो दोस्तों। आज हम जिस मुख्य विषय पे बात करेंगे वो है जो भारत को सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत है, वो है पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान, फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये हमारे रक्षा सचिव भी कह रहे हैं कि हमें इस वक्त जो सबसे ज़रूरत है, जल्दी से जल्दी जो है फिफ्थ जनरेशन के प्लेन हमारे पास आ जाएं। हम सभी जानते हैं सिंदूर ऑपरेशन के दौरान रफाल का जो प्रदर्शन रहा वो काफ़ी निराशाजनक रहा। उसमें जो हमारे हिंदुस्तान चाह रहा था, भारत चाह रहा था, वो ऐसा अचीव कर नहीं पाया और काफ़ी कुछ इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। तो भारत चाह रहा है कि जल्दी से जल्दी वो लड़ाकू विमान ले और अपने खेमे में शामिल करे। अब क्या है कि भारत जो है दो तरीके से फिफ्थ जनरेशन प्लेन चाह रहा है। पहला है कि अपना इंडिजिनस जो प्रोग्राम उसका चल रहा है एम का, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, लेकिन ये कब प्लेन देगा कब नहीं देगा इसके ऊपर अभी सब कुछ सस्पेंस है। बताया जा रहा है कि 2030 तक इसका जो है अपना प्रोटोटाइप बनाकर देगा, फिर उसके बाद ये अपना उत्पादन शुरू करेगा, लेकिन इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इतिहास जो है बता रहा है कि एम का समय पर अपने काम पूरा नहीं कर पा रहा है। तो फिर क्या है? तो फिर है कि भारत जो है के पास दो ऑप्शन और हैं फिफ्थ जनरेशन प्लेन लेने के। एक है रशियन Su-57, दूसरा अमेरिकन F-35। इन दोनों में से भारत को चूज करना होगा कि कौन सा प्लेन भारत के लिए एक सूटेबल है, बहुत अच्छा है। चलिए पहले बात कर लेते हैं Su-57 की, जो रशियन मेड है। इसमें इसमें जो सबसे अच्छी बात है वो है यह है कि हम सभी जानते हैं कि भारत जो है वर्षों से, कई दशकों से रशियन वेपन्स को यूज करता आ रहा है और वो उसके काफी फेमिलियर भी है। और अभी सिंदूर ऑपरेशन के दौरान भी रशियन मेड S-400 और भारत और रशिया के जो जॉइंट से बना है ब्रह्मोस मिसाइल, इसी ने ही काफी एक तरीके से कमाल किया है पाकिस्तान के विरुद्ध। तो इसलिए ये काफी जो Su-57 है वो मुझे काफी करीब लगता है कि भारत इसी को चूज करेगा। इसके बारे में अभी मैं डिस्कस करता हूँ कि क्यों ऐसा ऐसा होगा कि भारत इसको चूज करेगा, F-35 को नहीं कर पाएगा। पहला ये है कि भारत जो है ये जो है इस बार जो है जो अभी फरवरी में ही, इसी साल की फरवरी में ही रशिया ने इसका सोर्स कोड और टेक्निक देने की बात कही है और लाइसेंस भी देने के लिए बोला है कि आप लाइसेंस भी लीजिए। सोर्स कोड का मतलब है कि आप इसमें अपनी मनचाही मिसाइल लगा सकते हैं, और है कि इसमें, और ये ऑपरेशनलाइज है पूरा। ऑपरेशनलाइज का मतलब है कि इस वक्त ये लड़ाई के मैदान में है। लड़ाई के मैदान में किसके साथ है? रशिया। रशियन जो है वो उसको यूज कर रहे हैं अगेंस्ट यूक्रेन में। यदि भारत इसको लेना चाह रहा है तो डेफिनेटली इसमें हमारे जो डिफेंस एक्सपर्ट्स होंगे वो उसकी काबिलियत देख रहे होंगे कि वो कैसे कर रहा है। दूसरा है कि भारत जो है FGFA, जो जो रशियन के साथ फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का जो काम करना चाह रहा था, इसकी भी एक अलग कहानी है। ये हट चुका है भारत इससे। इसमें ये था कि 2007 और 2008 में भारत और रशिया ने मिलकर एक प्रोग्राम चलाया था कि हम मिलकर फिफ्थ जनरेशन के प्लेन बनाएंगे। लेकिन होता यह है कि 2018 में भारत इससे अलग हो जाता है। अलग होने के बाद भारत कहता है कि हम अपना अलग से इंडिजिनियस जो एमका प्रोग्राम है उसको चलाएंगे और फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन बनाएंगे। अब भारत अलग क्यों होता है? भारत अलग इसलिए होता है क्योंकि उस वक्त की बात बता रहा हूं मैं, आज की नहीं। उस वक्त रशियंस जो थे वो टेक्निक जो थी इसमें, उसको साझा करने में दिक्कत कर रहे थे भारत के साथ। सोर्स कोड देने में दिक्कत कर रहे थे, टेक्नोलॉजी देने में दिक्कत कर रहे थे। ये सब चीज उस दौरान हो रही थी। और भारत को भी जो था
इसकी जो स्टील्थ फीचर्स थे और जो एवियोनिक्स जो उसमें वेपन्स लगे होते हैं, उसमें भी भारत को दिक्कत महसूस हो रही थी। वो उनके मनपसंद काम नहीं हो रहा था। और तीसरा जो कारण था वो ये था कि ये जो प्रोजेक्ट था उस दौरान बड़ा महंगा हो रहा था। भारत सोच रहा था कि यदि इतना महंगा हम पैसा लगाएंगे और हमारी गुणवत्ता पर ऐसा मतलब फिट नहीं बैठेगा, तो हम ऐसा जहाज क्यों बनाएं, क्यों लेंगे, हम नहीं लेते। तो 2018 में ही अपने आप उनको अलग कर लेते हैं। ये एक अलग कहानी है। अब मैं जो बार बार बोल रहा हूं कि Su-57 भारत क्यों लेगा, वो इसलिए लेगा, जो पहले जो बातें हो रही थी अब वो रशिया सब कुछ मान चुका है। पहले जो आनाकानी कर रहा था 2007-8 में जब प्रोग्राम शुरू हुआ था, और तो उस दौरान रशिया आनाकानी सब चीज में कर रहा था, टेक्निक देने में कर रहा था, सोर्स कोड देने में आनाकानी कर रहा था, और ये जो सब कुछ में इसमें एवियोनिक्स वगैरह में जो प्रॉब्लम आ रही थी सब में दिक्कत कर रहा था। लेकिन अब वो मान गया है और कह रहा है कि हम सब चीज देने के लिए तैयार है, आप लीजिए। तो भारत जो जब पहले नहीं मान रहा था अब मान गया है, तो डेफिनेटली ये तो बात है कि भारत इस चीज को लेगा, इसको कहेगा कि हाँ ठीक है, हम लेने के लिए तैयार हैं। एफ जो 35 है उसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा है, तो भारत तो ये प्राइस के मुकाबले भी Su-57 को ही लाइक करेगा। अमेरिका भी अपना जो फाइटर प्लेन है 5th जनरेशन का F-35 बेचने की पूरी कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है कि आप इसको लीजिए, लेकिन इसमें प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है। वो ये है कि इसमें भारत को वो जो ट्रेनिंग है वो अमेरिकन से लेनी पड़ेगी, और जो उसका डाटा है वो शेयर करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें अमेरिका से हमें शेयर करनी पड़ेगी। और कहते हैं कि जब कहीं भी प्लेन उड़ता है उनका दिया हुआ, तो अमेरिकन को सब पता चल जाता है कि कब वो उड़ा और कब वो नीचे आया। तो उससे क्या भारत ये महसूस कर रहा है, ये सोच रहा है कि भाई ऐसा ऐसा होगा तो उनकी जो स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस है, थिंकिंग जो है, वो खतरे में आ जाएगी, वो ठीक नहीं है। तो इसलिए वो तो लेगा नहीं। लेकिन एक दूसरा पहलू भी ये मान के चलिए कि मैं तो कह रहा हूँ, हम सब सोच रहे हैं कि Su-57 अच्छा है और F-35 अच्छा नहीं है, महंगा है, सब कुछ है, अमेरिकन दखलबाजी होगी इसमें। लेकिन जो इस तरह का माहौल चल रहा है, वो माहौल ये चल रहा है कि एक तो ट्रेड डील, दूसरा जो हम रशिया से ऑयल ले रहे हैं, ये दोनों चीज़ें अमेरिका को पसंद नहीं है। तेल तो वो तो बिल्कुल है कि तेल लेना ही नहीं हो तो मना ही कर रहे हैं बिल्कुल, लेकिन हमें लेना पड़ रहा है, वो अलग कहानी है। लेकिन उस चीज़ को भी इस चीज़ में कैसे जोड़ कर देखा जाएगा, वो देखने वाली बात होगी। और क्योंकि अमेरिकन जो है बहुत कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब एक दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, और कहते हैं कि भाई आपको ये डील करनी होगी, ये लेना ही होगा, अब लीजिए। अब भारत इस चीज़ को कैसे उभर के निकलेगा, कैसे अपनी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को शो करेगा उनके सामने कि भाई हमें तो ये नहीं ये चाहिए, हम आपसे कुछ और ले लेते हैं, वो फिर एक अलग एक स्टोरी बनेगी। अब जो है कि अब अगला जो पॉइंट आता है वो है कि इसमें जो Su-57 है उसकी खासियतें क्या क्या है, वो देख लेते हैं। पहला जो है कि ये यूज कर रहा है यूक्रेन में, हम सब जानते हैं। दूसरा है कि ये माहिर है दूसरे देश की जो डिफेंस प्रणाली है उसको भेदने में। जो दूसरे देश जो यूज करते हैं ना डिफेंस प्रणाली ऊपर जो सिस्टम जो यूज करते हैं, एंटी एयर डिफेंस सिस्टम, वो उसको भी भेदने में माहिर है। तीसरा, ये मतलब कि देश के अंदर जाके सटीक हमले करने में बड़ा माहिर है, बिल्कुल सटीक हमला करेगा। ये सब चीजें Su-57 में भारत को मिलेंगी यदि लेता है तो। अब जो इसमें कंक्लूजन है वो ये है कि भारत जो है इस वक्त दो रास्तों पे चल रहा है। पहला, वो इंडिजिनस उनका जो एम का प्रोग्राम है। दूसरा है कि ये दो ऑप्शन Su-57 और ये F-35, तो इसमें एम का तो अभी कुछ पता होता है नहीं, उसका कब होगा कब नहीं होगा ये कोई जानता नहीं है।
2030 में हम उसका प्रोटोटाइप आएगा, उसके बाद प्रोडक्शन शुरू होगा, भगवान जाने कब क्या होगा। लेकिन जो ये दो हैं, इनमें से जो हमारे रक्षा विशेषज्ञ भी हैं, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, वो सब कह रहे हैं कि Su-57 लो। इसलिए भी इसको लेने की लोग कह रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, क्योंकि भारत जो है बहुत फैमिलियर है रशियन वेपन्स के। वो उनको यूज करता आ रहा है कई दशकों से। तो इसका ये भी इसका एक प्रभाव है लेने का। अब जल्दी जल्दी ही इसको डिसीजन लिया जाएगा कि भारत किस ओर अपना डिसीजन लेता है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि भारत के पास Su-57 लेने के क्या कारण है। यदि किसी कारण से ये डिसीजन चेंज भी होता है और F-35 लेने की नौबत आती है, तो अमेरिकन्स जो हैं, जो इस वक्त जो करंट सिनेरियो चल रहा है, वो करंट सिनेरियो वो रशियन से ऑयल परचेज करना और दूसरा ट्रेड डील, इसके ऊपर क्या घुमा फिरा के वो अपनी बातें मनवाएंगे किसी चीज पर भारत से, वो अब देखने वाली बात होगी। तो ये थोड़ा सा एनालिसिस था इसके ऊपर कि Su-57 और F-35 कौन सा बेटर है। लेकिन करंट सिनेरियो में आजकल वर्ल्ड जो है अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ट्रम्प तो वैसे ही बहुत ज़्यादा एक अनएक्सपेक्टेड मैन है। वो कौन सी अपना पैतरा चलेंगे कुछ पता नहीं। तो भारत इस पर अपनी पूरी होमवर्क कर रहा होगा, पूरा अपना बना रहा होगा। देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। थैंक यू वेरी मच।